महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए अब 20 नवंबर को वोटिंग होनी है। झारखंड की बात करें तो दूसरे चरण के लिए 38 सीटों पर मतदान है और कल ही 15 विधानसभा सीटों और नांदेड़ लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव होगा। बहरहाल 23 नवंबर को पता यह चलेगा कि कौन महाराष्ट्र की सत्ता का सत्ताधीश बनेगा और किसके सिर झारखंड का ताज सजेगा। तमाम उपचुनावों के नतीजों की बात करें तो 23 नवंबर को आएंगे। वहीं कल के चुनाव के मद्देनजर पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए आपको बता दें कल एक ही चरण में 288 सीटों पर वोटिंग होनी है और मैदान में कुल 4140 उम्मीदवार हैं। अब आपको टीवी स्क्रीन पे कुछ तस्वीरें हम दिखाएंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए कल एक ही चरण में जो वोटिंग होनी है 288 सीटों पर, आपको बता दें कि मैदान में कुल 4140 उम्मीदवार हैं। 140 उम्मीदवार जो रहेंगे उनकी किस्मत दांव पर लगेगी। पिछली बार से 28% अधिक उम्मीदवार इस बार मैदान में उतरे हुए हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव की बात करें तो दूसरे चरण में 38 सीटों पर कल मतदान होगा। 12 जिलों में कुल 528 प्रत्याशी भाग्य जो है अपना आजमा रही हैं। 1,23,90,667 मतदाता इन उम्मीदवारों की राजनीतिक किस्मत का फैसला करेंगे। कल ही विधानसभा और इसके अलावा कुछ सीटों पर नांदेड़ संसदीय सीट की बात करें तो उपचुनाव होगा। यूपी की 9 सीटें हैं, पंजाब की 4 सीटें हैं, केरल उत्तराखंड की एक सीट इसमें शामिल है। तो देखिए तैयारियां इस वक्त जोरों पर हैं। महाराष्ट्र में एक ही चरण में चुनाव होना है, झारखंड में दूसरे चरण का चुनाव और वहीं उत्तर प्रदेश की कुछ सीटों पर उपचुनाव होना है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर बात करें तो इलेक्शन कमीशन का सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कि महाराष्ट्र तैयार हो चुका है, कल मतदान का दिन है। चुनाव आयोग सभी 288 सीटों में मतदान करवाएगा, लेकिन इसके लिए तैयारियां आखिर क्या हैं वो तस्वीरें लगातार बता रही हैं। आपको बता दें कि ये देखिए ये तस्वीरें आपको दिखा रखी हैं कितने सीटों पर ये मतदान होना है। 288 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होगा। चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है कि महाराष्ट्र तैयार है। वहीं विनोद तावड़े मामले पर बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और अनर्गल और निराधार आरोप लगाए गए हैं। सुधांशु त्रिवेदी का कहना है, इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रखी है, विपक्ष ने बदनाम करने की साजिश रची। कांग्रेस और बहुजन विकास अघाड़ी की विक्षिप्त मानसिकता को इसमें दिखाया गया है। सुधांशु त्रिवेदी का यह बयान, कहा है कि हार सामने देखकर विपक्ष जो है वो पूरी तरीके से हताश हो गया है। जिस प्रकार का एब्सर्ड एंड इलॉजिकल, अतार्किक, हास्यास्पद और दुर्भाग्यपूर्ण आरोप लगाया गया है कि 5 करोड़ रुपए आए थे। मैं कांग्रेस वालों से पूछना चाहता हूं, भाई ये 5 करोड़ रुपए जो होते हैं, ये कोई आज के जमाने में ऐसी तो चीज है नहीं कि कोई आदमी जेब में पॉकेट में डाल के लिए जाएगा। वो तो बहुत भारी मात्रा में दिखाई पड़ना चाहिए ना, तो उसका कहीं कोई विजुअल इंपैक्ट दिखना चाहिए। वो दिखाएं, हवा में आरोप मत लगाएं। ये बिल्कुल 3 टेक्निकल पॉइंट है। पहली बात, सीसीटीवी फुटेज दिखाएं जहां पर कि ऐसी कोई बड़ी चीज दिखाई पड़ रही हो। दूसरी बात, वहां बैठक हो रही थी और सिर्फ भाजपा के कार्यकर्ता थे। और तीसरी बात, यदि वो इस प्रकार का आरोप लगाते हैं तो वो जो आपका आरोप वाली घटना है उस जगह पे, स्थल पे होना चाहिए कि सभा स्थल पे होना चाहिए। तीनों बातें साफ दिखा रहा है कि अपनी पराजय को अवश्यंभावी जानकर अब खिसियाहट और बौखलाहट में, यानी इसे कहा जाए कि हताशा और निराशा में महाविकास अघाड़ी विक्षिप्तता की सीमा तक पहुंच गई है। तो देखिए महाराष्ट्र का सियासी दंगल इस बार बेहद दिलचस्प है। महायुति और महाविकास अघाड़ी ने कड़ी टक्कर ले रखी है। 2019 के बाद ये सियासी स्थितियां जो हैं इसमें जबरदस्त बदलाव देखने को मिला। तमाम स्थितियों और परिस्थितियों के बीच 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अब सबकी नजर टिकी हुई है। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। महाराष्ट्र के सियासी दंगल में किसका होगा मंगल? महायुति या महाआघाड़ी? किसकी बढ़ेगी गाड़ी? किसके नारों पर जनता करेगी एतबार? किसको मिलेगी जीत, किसको मिलेगी हार?
महाराष्ट्र का सियासी दंगल तल्ख बयानों, दावों, वादों के बीच बेहद दिलचस्प मोड़ पर है। 20 नवंबर को चुनाव होना है। 288 विधानसभा सीटों के लिए महाविकास आघाड़ी और महायुति दोनों ही जोर आजमाइश कर रहे हैं। 2019 विधानसभा चुनाव के उलट इस बार बेहद अलग सियासी पिच है। जो शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट बीजेपी के साथ थी, अब उसका गठबंधन कांग्रेस और एनसीपी शरद गुट से है। बात 2019 के विधानसभा चुनाव के नतीजों की करें तो एनडीए 161 सीट जीता था, जिसमें बीजेपी को 105 और शिवसेना को 56 सीटें मिली थी। वहीं यूपीए को 98 सीट मिली थी, एनसीपी को 54 और कांग्रेस को 44 सीटें मिली थी। अन्य के खाते में 29 सीटें आई थी। बहरहाल 2019 के नतीजे के बाद जो स्थिति बनी, उसके बाद गंगा यमुना में काफी पानी बह गया। बीजेपी शिवसेना के बीच सीएम की कुर्सी को लेकर विवाद के बाद काफी कुछ अलग ढंग से घटा। जाहिर है, साल 2019 के विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद महाराष्ट्र में जिस तरह की राजनीति हुई, उसने इस राज्य को हमेशा के लिए बदल दिया। राज्य में पिछले विधानसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे की शिवसेना और बीजेपी को जनादेश मिला था, लेकिन उद्धव बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने के लिए तैयार नहीं हुए। इससे बीजेपी में बेचैनी बढ़ गई। बीजेपी ने उद्धव ठाकरे को पहला झटका दिया। देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार ने 23 नवंबर की सुबह शपथ ली। सरकार 80 घंटे से अधिक नहीं चल पाई। उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई। एकनाथ शिंदे का विद्रोह। उद्धव की 2.5 साल की सरकार गिरी। शिंदे ने 41 विधायकों को साथ अपना गुट बना लिया। शिंदे बीजेपी की मदद से मुख्यमंत्री बने। एनसीपी में विभाजन। अजित पवार ने किया बगावत। अजित पवार महायुति सरकार में शामिल हो गए। 2019 और 2024 के बीच अहम बदलावों की बात करें तो 2019 में 4 प्रमुख पार्टियां थीं। अब 6 मुख्य पार्टियां होड़ में हैं। लड़ाई अब बीजेपी के साथ या बीजेपी के खिलाफ बीच में बट गई है। दोनों नई पार्टियों को चुनाव चिन्ह मूल पार्टियों से विरासत में मिले हैं। बहरहाल लोकसभा चुनाव 2024 में स्थितियां महायुति सरकार के खिलाफ गईं। 2024 में बीजेपी को 9 सीटें, कांग्रेस को 13 सीटें, शिवसेना को 7 सीटें, शिवसेना उद्धव गुट को 9 सीटें, एनसीपी को 1 सीट और एनसीपी शरद गुट को 9 सीटें मिली थीं। वहीं हरियाणा चुनाव के नतीजों के बाद स्थितियों में तब्दीली देखी जा रही है। महायुति जो बैकफुट पर नजर आ रही थी, उसके कार्यकर्ता हरियाणा चुनाव के बाद जबरदस्त जोश में हैं। वहीं महाविकास आघाड़ी भी महायुति को जबरदस्त टक्कर देने की तैयारी में है। सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे के बयान और फिर पीएम मोदी के एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे के बयान के बाद महाराष्ट्र का सियासी दंगल अब कुछ मुद्दों पर जाकर ठहर गया है। महायुति सरकार ने मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार की लाडली बहन स्कीम से प्रेरणा ली और राज्य में मुख्यमंत्री मेरी लाडली बहन योजना शुरू की और 1500 रुपए हर महीने देना शुरू किया। इसे भी काफी गेम चेंजर के तौर पर देखा जा रहा है। तो महाविकास आघाड़ी ने सरकार बनने पर 3000 रुपए देने की बात कही है। बहरहाल अब देखना होगा जनता किसकी बातों का एतबार करती है और किसके माथे सेहरा पहनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो देखिए 288 सीटों पर मतदान है और मैदान में है 4136 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला। आपको बता दें 363 महिला उम्मीदवार हैं। ये 288 सीटों की हम बात कर रहे हैं। 4136 प्रत्याशी, इनमें से 363 महिला उम्मीदवार हैं। इसके अलावा कई मतदान केंद्र बनाए गए हैं। बताया जा रहा है कि 1,186 मतदान केंद्र हैं। 9.7 करोड़ मतदाता हैं। 5 करोड़ इसमें पुरुष मतदाता हैं और 4.7 करोड़ महिला मतदाता हैं। और अन्य की बात करें तो 6101। तो फिलहाल तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इलेक्शन कमीशन की भी तरफ से कहा जा रहा है कि तैयारियां जोरों पर है। पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं और चप्पे चप्पे पर सुरक्षा का पहरा भी है। तो महाराष्ट्र चुनाव को लेकर देखिए सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं और आपको बता दें एक ही फेज में ये वोटिंग होनी है। 23 तारीख को नतीजे आएंगे और मुख्य मुकाबला महायुति महाविकास आघाड़ी के बीच में है। बीजेपी की बात करें और कांग्रेस की बात करें तो देखिए कांग्रेस की 2024 में 13 सीटें थी और बीजेपी की 9 सीटें थी। 2019 की अगर हम बात करें तो 23 सीटें। महाराष्ट्र के लोकसभा चुनाव के नतीजे हैं, गठबंधन करके इन्होंने आखिर किस तरीके से रणनीतियां अपनाई वो अलग बात है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस की पोजीशन आपको दिखा रहे हैं। 2019 में कांग्रेस की पोजीशन 1 थी, लेकिन 2024 में यही बढ़त हुई 13 सीटों के साथ। और इसके अलावा आप देखिए दूसरी पार्टियों की बात करें तो एसएस 2024 में 7, 2019 में 18।
उद्धव ठाकरे की भी जो पार्टी है लगातार अब देखिए गठबंधन कर कर आगे बढ़ रही है। एसएस-यूबीटी की बात करें तो 2024 में 9 सीटें, 2019 में 0। एनसीपी की बात करें जो कि अब 2 धड़ों में बटी हुई है, 2024 की बात करें तो 1 सीट महज, 2019 की बात करें तो 4 सीटें थी एनसीपी के पास। एनसीपी एसपी की अगर हम बात करते हैं और शरद पवार की अगर हम बात करते हैं तो 2024 में 9 सीटें और 2019 में 0। सामान्य की अगर हम बात करें तो एससी 29 सीटें, एसटी 25 सीटें। ये महाराष्ट्र में सीट का गणित है कि कौन सी यहाँ पे एससी और एसटी कितनी सीटों को प्रभाव कर सकते हैं। सामान्य जनरल कैटेगरी की बात करें तो 234, एससी की बात करें तो 29 और एसटी की बात करें तो 25 सीटों पे प्रभाव डाल सकते हैं। तो ये महाराष्ट्र का सियासी गणित है आपके सामने। आप एक बार फिर से देखिए गठबंधन को समझ लीजिए। इंडिया ब्लॉक की अगर हम बात करें और इसके अलावा 2024 में 30, एनडीए की बात करें तो 17 और एसएस की बात करें तो 7, एनसीपी की बात करें तो एनसीपी के भी खाते में यहां पे कुछ सीटें आई हैं। ये 2024, 2019 और 2014 का ये रिकॉर्ड। एनसीपी के खाते में 1 सीटें आई। महाराष्ट्र के बाद अब बात झारखंड की होगी, जहां पे दूसरे चरण में 38 सीटों के लिए कल मतदान होगा। अब झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण की अगर हम बात करें तो 43 सीटों पर 13 नवंबर को मतदान हुआ था। दरअसल झारखंड के अंतिम चरण का चुनाव झारखंड की राजनीति का भविष्य तय करेगा, ऐसा माना जा रहा है। और इस चरण में कई हाई प्रोफाइल सीट है जिनके दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। एक तरफ चुनाव मैदान में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है तो दूसरी ओर उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी है और इसके अलावा रविंद्रनाथ महतो, बाबूलाल मरांडी, सीता सोरेन समेत हेमंत मंत्रिमंडल के कई मंत्रियों का राजनीतिक भविष्य इन चुनावों में तय होगा। देखिए इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट। झारखंड का सियासी दंगल, किसका होगा मंगल? बांग्लादेश घुसपैठ मुद्दे की एंट्री, बदलेगी सियासी कमेंट्री। झारखंड का सियासी दंगल बेहद रोचक दौर में है। कांग्रेस जेएमएम सरकार जहां फिर से रिटेन करने के प्रयास में एड़ी से चोटी तक का जोर लगा रही है, वहीं एनडीए गठबंधन भी पूरी तरह से चुनाव अपने पक्ष में करने के लिए कोशिश कर रहा है। 13 नवंबर को 43 सीटों पर चुनाव हो चुके हैं। अब बारी है 38 सीटों की, जहां 20 नवंबर को मतदान होगा। आइए नजर डालते हैं 20 नवंबर को किन किन 38 सीटों पर चुनाव होंगे। राजमहल, बोरियो, बरहेट, लिट्टीपाड़ा, पाकुड़, महेशपुर, शिकारीपाड़ा, नाला, जामताड़ा, दुमका, जामा, जरमुंडी, मधुपुर, सारठ, देवघर, पड़याहाट, गोड्डा, महागामा, रामगढ़, मांडू, धनवार, बगोदर, जमुआ, गांडेर, गिरिडीह, डुमरी, गोमिया, बेरमो, बोकारो, चंदनकियारी, सिंदरी, निरसा, धनबाद, झरिया, टुंडी, बाघमारा, सिल्ली, खिजरी। फिलहाल आइए 2019 में झारखंड विधानसभा चुनाव में पार्टियों की स्थिति क्या थी उस पर नजर डालते हैं। जेएमएम को 30 सीटें मिली थी, जबकि बीजेपी को 25, कांग्रेस को 16 सीटें, जेवीएम को 3, एजेएस-यूपी को 2, निर्दलीयों को 2, अन्य को 3। वहीं इस बार 2024 विधानसभा चुनाव में 13 नवंबर को झारखंड की 43 सीटों पर जहां चुनाव हुए, उनके समीकरणों पर नजर डालते हैं। 2019 पहले चरण का क्या था नतीजा? पहले चरण में 43 सीटों पर मतदान हुआ। जेएमएम ने 17 सीटें जीती थी, बीजेपी ने 13 सीटें जीती थी, कांग्रेस ने 8 सीटें जीती थी, आरजेडी ने 1 सीट जीती थी। फिलहाल अब मतदान की बारी बाकी 38 सीटों की है। झारखंड चुनाव में इस बार कई मुद्दों का जोर रहा, जिनमें भ्रष्टाचार, ओबीसी आरक्षण, आदिवासी हक, कानूनी व्यवस्था, सोरेन की गिरफ्तारी, सरना धार्मिक कांड, पलायन, 1932 खतियान, मानव तस्करी, बेरोजगारी, महंगाई, विकास का मुद्दा, बांग्लादेशी घुसपैठ। जिन आदिवासी हकों, जल जंगल जमीन के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लड़ाई की बात करते हैं, बीजेपी उन्हीं आदिवासी हकों को लूटने और बड़े पैमाने पर बांग्लादेशी घुसपैठ कराने का आरोप लगा रही है। बहरहाल देखना होगा जनता किसकी बातों पर एतबार करेगी। हेमंत सोरेन फिर सरकार बनाते हैं या बीजेपी वापसी करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो कल महाराष्ट्र में, झारखंड में, यूपी, पंजाब, केरल, उत्तराखंड में 15 विधानसभा सीटों और नांदेड़ संसदीय सीट पर वोट डाले जाएंगे। दोनों राज्यों में, महाराष्ट्र और झारखंड की बात करें, उपचुनावों की वोटिंग के नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
अब बारी है राजनेताओं की राजनीतिक किस्मत की ईवीएम में कैद होने की। 13 नवंबर को वायनाड लोकसभा में उपचुनाव हो चुका है। वहीं नांदेड़ लोकसभा में 20 नवंबर को उपचुनाव होगा। 20 नवंबर को यूपी की 9, पंजाब की 4, केरल और उत्तराखंड की एक सीट, मतलब 15 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। वहीं महाराष्ट्र की नांदेड़ संसदीय सीट पर उपचुनाव होगा। आइए जिन जिन राज्यों में जिन जिन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं उन पर नजर डालते हैं। उत्तर प्रदेश 9 विधानसभाएं, फूलपुर, गाजियाबाद, मझवा, खैर, मीरापुर, सीसामऊ, कटेहरी, करहल और कुंदर की। पंजाब में 4 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे, डेरा बाबा नानक, चब्बेवाल, गिद्दड़बाहा और बरनाला। वहीं उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा सीट और केरल की पलक्कड़ के साथ ही महाराष्ट्र की नांदेड़ संसदीय सीट पर उपचुनाव होगा। बहरहाल यूपी में 9 विधानसभा उपचुनाव को लेकर इस बार सीएम योगी आदित्यनाथ और एसपी मुखिया अखिलेश यादव में कड़ी जुबानी जंग देखने को मिली। फिलहाल दोनों राज्यों महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव और उपचुनावों के मतों की गिनती 23 नवंबर को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।